आशुतोष सर। ठीक है, इसी टेलीग्राम पर आप सबको इस सेशन का पीडीएफ मिलेगा। दोस्तों देखिए यहां पर एक प्रश्न आप सबके समक्ष दिया गया है, जो प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 दे दिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सबसे पहली बात हम लोग ऐसा करेंगे कि LHS से चलकर RHS लाने हैं। तो पहले LHS को आप लिख दीजिए 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/, आपके पास 3। बच्चों 5 अंक लेना है ना, तो वैसे तरीका से चलेंगे जिससे 5 अंक मिले। तो आइए इस पर हम सब लोग ध्यान देते हैं। इसमें सबसे पहला काम हम लोग दोनों में से 9 कॉमन ले लिए और उसके बाद यहां पर 4 कॉमन ले लिए। तो आप खुद देखिए इसमें पाई बाई यहां पर 2 माइनस यहां साइन इनवर्स 1 आपके पास 3 हो गए। देखिए इससे गुना करेंगे 9π, 4 गुना 2 8 आ जाएगा, 9/4 साइन इनवर्स इतना। बच्चों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो बच्चों ये भी मालूम है कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये प्लस वाला को माइनस में लेके चले आएंगे तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक, तो आइए ना इसमें अब हम सब लोग थोड़ा ध्यान दे देते हैं। यहां पर 9 आपके पास 4 π/2 माइनस साइन इनवर्स इतना, इसी को cos इनवर्स 1 आप 3 कर देंगे। ठीक है, इतना हम लोग कर दिए। लेकिन अब कहता क्या है, इस पर आप सब लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए यदि हमको 2 अंक में बनाना होता तो ऊपर वाला को B और नीचे वाला को H बोलते और उसके बाद डायरेक्ट P निकाल देते कि यहां पर √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8 2√2 आ जाएगा। लेकिन नहीं भाई मेरे, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, नंबर लेना है। इसे नंबर लेना है तो तरीका आप सब लोग ढूंढने की कोशिश करिए और तब यहां से आगे बढ़िए। सबसे पहला काम हम सब लोग लेट कर लेंगे। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं इतना को। तो बगल में हम सब लोग ऐसा करेंगे लेट, इसको लिखिएगा। इस फॉर्मूला भी बगल में हो सके तो लिखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन यही सब के कारण आता है। कई लोग को लगता है ना कि एक्स्ट्रा चीज लिखा गया है, नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो सब बगल में चुकी देकर ये सब लिखिए। समझ गए ना? अब जैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां लेट लिखेंगे, तो इसको बगल में लिखिए कि लेट cos इनवर्स आपके पास 1/3 इज इक्वल टू थीटा, माने इतना को हम थीटा मान लिए। तो आप यहां लिखेंगे कि यहां पर 9/4 cos इनवर्स 1 आपके पास 3 जो दिया हुआ है, इतना के जगह पर हम लोग थीटा कर दिए। अब इसको इस तरह भेजे तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, तो cos थीटा। बच्चों जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको 1/3 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो साइन आपके पास थीटा √, देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो साइन आपके पास थीटा इज इक्वल टू √, 9 तो है यहां 9 माइनस आप 1 कर दीजिए। तो थीटा बराबर आप सब लोग ऐसा करेंगे जैसे साइन थीटा बराबर √, आपके पास 8 यहां 9 आ जाएगा। ठीक बच्चों, यहां से जब आगे चलेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में आप सभी के समझ 8 दिया हुआ है, इसको 4 गुना 2 कर दीजिए।
और नीचे आप देखेंगे तो यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर चाहे आप ऐसे ही लिखिए √4 × 2/9। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2, ऊपर में √2 और नीचे आपके पास 9 का वर्गमूल 3। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स आपके पास 2√2/3 आ गया। देखिए लेट करके इतनी सारी चीजें जब आप सोल्व करते हैं तो आपको यही स्पष्ट होगा 9/4। तो इतना को हम सब लोग थीटा माने हैं, तो कॉस इनवर्स 1/3 बराबर थीटा। वही थीटा को कैलकुलेट इस प्रकार के, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स के रूप में इतना है। मतलब कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/3 बराबर साइन इनवर्स 2√2/3 आएगा। तो हम लोग इसके जगह पर थीटा के स्थान पर कॉस इनवर्स आपके पास 1/3 जो दिया गया है, इसके जगह पर साइन इनवर्स आप सभी के समझ 2√2 अब यहां पर आपके पास 3 आ जाएगा। तो एक प्रश्न इतना ही में नहीं बना है, इसके साथ इतना चीज है और बगल में इसको लिखेंगे, इतना लिखेंगे तो एक करीब 1 पेज में जाएगा। बच्चों इस प्रश्न को इसके अतिरिक्त और हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इससे विस्तार में बनाया जा सके। ठीक है, मेरा मुख्य प्रयास यही है कि नंबर किसी से मांगना नहीं है, छीनना है, बोल कर नहीं, उस व्यक्ति को मार कर नहीं, उस व्यक्ति से किसी प्रकार दुर्व्यवहार करके नहीं, अपने कलम के बदौलत अपने अदा से उसको अपने बस में करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आप सब लोग, यदि 2025 में एक प्रश्न पूछा तो आप सब लोग इससे पूरे ईमानदारी से ठीक ठाक तरीके से इसको ले लेंगे और गर्दा मचा देंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उस पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये प्रश्न डिटर्मिनेंट का है, इससे हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से निपटेंगे, आप तनाव मत लीजिएगा। सबसे पहला काम हम लोग LHS से चलते हैं और इसमें हम लोग लिखेंगे यहां पर a² + 1, यहां पर AB, यहां पर AC, यहां AB और B² + 1 BC, AC BC C² + 1 दे दिए। देखिए सबसे पहला काम हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर यदि हम A से इस सब में यदि गुना कर दिए तो यहां आप देखेंगे इससे A कॉमन हो जाएगा। R2 में B से गुना कर देंगे तो यहां पर R2 में यदि B से गुना करेंगे तो B यहां से B कॉमन हो जाएगा। शायद आपको ये बात समझ में। देखिए यहां जो चीजें दी गई है, सबसे पहला काम लिखना है R1 में A, R2 में B तथा R3 में C से गुना। बच्चों अब हम लोग जब यह काम करना शुरू कर दिए तो अब आप सभी लोगों का विशेष ध्यान यहां होनी चाहिए। देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सब हो जाएगा। यहां A² + 1, ठीक है, यहां पर आपके पास AB, यहां पर AC, यहां पर आप सब लोग देखेंगे AB, ठीक है, यहां पर आप सब लोग देखने की कोशिश करेगा, सब अपने आप हो जाएगा। यहां AB, यहां पर B² + 1 और यहां पर आप सब लोग देखेंगे BC, यहां पर AC BC और यहां C² + 1 आ जाएगा। बच्चों कह यही रहा है, ध्यान दीजिएगा, R1 में A से गुना करना है तो यहां A से गुना करेंगे तो A² हो जाएगा, यहां A² हो गया। तो देखिए R1 में A से गुना किए, लाइन को समझिएगा, तो यहां A से गुना के बगल में, यहां A से गुना किए तो पहले से A था तो A² हो गया, यहां A² आ गया। तो बच्चों 1/ यहां A से भाग देना पड़ेगा। ठीक, ए लाइन क्लियर। अब इतना के बाद हम सब लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, R2 में B से गुना करना है तो B से गुना करेंगे B² हो जाएगा, यहां इंटू में B हो जाएगा या B²। तो अपने मन से ले आकर गुना कर दिए तो कहां से आ गया भाई,
भाग देने पड़ेगा कि यदि आप कॉमन लीजिए भी तो फिर कट सके। उसी प्रकार यहां R3 में C से यदि आप गुना करते हैं तो आप सब लोग यहां पर C² यहां C² इंटू में C आ जाएगा, तो यहां C से भाग देना पड़ेगा कि यदि कॉमन लीजिए तो ऐसा हो सके। लेकिन अब देखिए बड़ा वाला में हम लोग गुना किए थे तो खड़ा वाला से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये चमत्कार है इसका। तो खड़ा से यदि कॉमन लेंगे तो देखिए यहां ए मिल रहा है, इसमें बी मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो अब एक लाइन हम सब लोग लिखेंगे कि C1 से ए कॉमा C2 से बी तथा C3 से सी कॉमन। जब दोस्तों आप इतना काम करते हैं तो ये चमत्कार हो जाएगा। देखिए अब हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस बात को आप सब लोग जब समझेंगे तो बहुत बेहतर होने वाला है। ए, बी और सी, यहां जो चीजें आप सभी के समझ प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूं, एक कोई चमत्कार से कम नहीं। आइए दिखाते। सबसे पहला काम आप देखिए, यहां C1 से ए कॉमन, तो यहां से ए, यहां से ए, यहां से ए कॉमन यदि हम कर देते हैं तो बताइए ए कॉमन तो यहां A² प्लस 1 बचेगा, ए कॉमन तो केवल B² बचेगा, ए कॉमन तो केवल C² बचेगा। हमें लगता है किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, अब कहता है C2 से B, तो इससे हम लोग B कॉमन लेंगे, तो यहां से B कॉमन, B कॉमन, B कॉमन, तो यहां से हम लोग B जब कॉमन ले लेंगे तो यहां A² बचेगा, B कॉमन तो B² प्लस 1 बचेगा। उसके बाद अब हम सब लोग यहां से B कॉमन तो B² प्लस 1, यहां से B कॉमन तो यहां C² आपका बच गया। अब दोस्तों C3 से आपको यहां से C कॉमन लेना है, तो जब हम C कॉमन ले लिए तो यहां से आप खुद देखिए C कॉमन तो यहां A² बचेगा। ठीक दोस्तों, यहां से C कॉमन तो B² बचेगा, यहां से C कॉमन तो C² प्लस 1 बचेगा। ठीक दोस्तों, अब इतनी बातें आप सब लोग देख, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, B² प्लस 1 और फिर B कॉमन तो यहां C²। अब आप खुद देखिए, जो इसमें हम गुना किए थे तो यहां भाग देने पर आता, अब यही सबसे हम कॉमन ले लिए तो ई वाला से ई वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे ई वाला कैंसिल हो गया। दोस्तों आइए अब हम सब लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि अब यहां पर आप सब लोग समझ लिए होंगे कि 2022 का है। अब हम अपना काम कर लेते हैं। तो देखिए अब यहां जो चीजें दिया गया है इसमें कुछ अब चमत्कार कर लेनी है। चमत्कार क्या करना है, तो यहां पर R1 R2 R3 तीनों को जोड़ दीजिए। तो R1 R2 R3 तीनों को जोड़ेंगे तो यहां 1 प्लस A² B² C² आएगा, 1 प्लस A² B² C² आएगा, 1 प्लस A² B² C² आएगा, यही आने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब दोस्तों हम लोग को यही काम करनी है कि यहां 1 प्लस A² B² C², तो यहां लिखेंगे 1 प्लस A² B² C²। मैंने R1 में यहां पर तीनों को जोड़कर R1 में लिख दी। वैसे ही 1 प्लस A² B² C², तो 1 प्लस A² B² C²। बच्चों यही तीनों को हम जोड़ दिए, 1 प्लस A² B² C², तो 1 प्लस A² B² C²। ठीक, इतनी बातें जब आप समझ चुके हैं तो यहां B² तो आप सभी के समझ है। ठीक, B² प्लस 1। ठीक, और यहां पर आप सभी के समझ B² है।
इसमें सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 है। अब इतनी बातें जब आप सभी को समझ में आ गई तो एक काम हम लोग करते हैं, R1 में कुछ आइटम है, इसको कॉमन ले लीजिए। तो अब हम सब लोग लिखेंगे यहां पर R1 से O1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन। जब दोस्तों इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो O1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या आने वाला है, O1 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 O1, इसमें बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, और यहां पर आप देखेंगे सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। बस इतनी बातें समझनी। देखिए अब कुछ आइटम को आपको जीरो कर देना है, जैसे अब आपको C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 कर दीजिए तो कुछ मामला सेट हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1 कर दिए। तो आपको क्यों ऐसा लगा कि यहां पर ये माइनस करने की आवश्यकता हुआ? कई बच्चों को यह सब काम बहुत कठिन लगता है क्योंकि वो जड़ को नहीं समझेगा तो मामला। कॉमन का हिंदी क्या होता है इंग्लिश में लिख दीजिएगा ना। अगर कोई पूछेगा ऐसा क्यों किया तो भाई आशुतोष आनंद जो पूछेगा हमारे, लेकिन अब एग्जाम में जाकर कॉपी में मत लिख दीजिएगा। कहने का अर्थ यही है चेला कि आप जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसे अगर लिख दोगे ना कोई नंबर नहीं काटे, किसी का दम नहीं। सब लोग जानता है आशुतोष आनंद के पढ़ाया हुआ सब चेला है, समझ गया ना। लिख देना ना, हम समझ लेंगे। बाकी क्वेश्चन जांच करने वाले व्यक्ति को बोल देंगे सब मेरा आदमी है, समझ गया ना, टेंशन मत लेना। कई गधावन जो होता है ऐसे अगर कभी एक दो बार बोल देते हैं ना, वो सोचता है एग्जाम के एक दिन पहले फोन करेगा सर कोई जुगाड़ है। वो गधा के मालूम ही नहीं कि जैसे लगता है मेरे पिताजी सेट करते हैं क्वेश्चन को, कोई जुगाड़ नहीं रहता है। यहां पर आप सभी के समझ यहां ये जो चीजें आ गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। देखिए इतना के बाद अब हम सब लोग एक काम करते हैं, इस पर आप सभी लोगों का विशेष ध्यान होने चाहिए। यहां पर आपके 1 यहां बी स्क्वायर और यहां सी स्क्वायर है। देखिए अब कहता है C2 माइनस C1, तो C2 में से C1 घटेगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाए C2 माइनस C1 तो बी स्क्वायर प्लस 1 अब माइनस आपके पास C1 तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 बचा। उसी प्रकार C2 माइनस C1 सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर 0 आ जाएगा। अब C3 माइनस C1 तो इसमें से इसको 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा। सी स्क्वायर प्लस 1 में से ही घटेगा तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, केवल 1 बचेगा। अब आप सभी लोग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां तो देख लिए। इतना के बाद बच्चों 1 को हम लोग बाहर किए, आमने सामने वाला छोड़ दिए, इससे गुना कीजिए तो 1 माइनस आपके पास 0 आ जाएगा। यही चीजें आप देखेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही आंसर हो गया। इतना आप सब लोग कर दिए, आपको 5 अंक मिल जाएगा। किसी का दम नहीं है कि आपको यहां पर कोई 5 अंक ना दे, इस तरीके से केवल बना लीजिएगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इतना से पता चल जाएगा कि आप एक अच्छा गणित जानते हैं और अच्छा गणित के विद्यार्थी हैं। आपको 100 में 100 अंक मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहां जो प्रश्न है ये डिफरेंशिएशन का प्रश्न है। इस प्रश्न पर आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, गर्दा मच जानी चाहिए। देखिए अगर हमें बोला जाए कि इसे एक लाइन में बनाना है तो यहां पर डी बाई डी एक्स और साइन एक्स टू द पावर यहां पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। यहां पर ऊपर में cos x नीचे sin x, sin का डीसी आपके पास cos x आ जाएगा
अब माइनस साइन एक्स आ जाएगा और लॉग आपके पास साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना के बाद अब cos x टू द पावर आपके पास साइन एक्स और ऊपर में साइन एक्स, नीचे cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग आपके पास cos x, यही इसका आंसर आएगा। मैं आंसर, कई लोग को लग रहा हो कि मैं याद करके चल आया हूं, नहीं बाबू, मैं याद करके नहीं आया हूं, मैं इसको अभी सोल्व किया हूं तब लिखा हूं। लेकिन इससे 5 अंक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये बात जान लीजिए, हमें 5 अंक कैसे मिलेगा इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास से एक बार में आप सीख जाएंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? जल्दी बोलिए। सभी हमारे विद्यार्थी लोग आज के इस क्वेश्चन को समझने के लिए तैयार हैं? देखिए, अब आप सब लोग यहां समझिए और ध्यान देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, इस प्रश्न को जब हम सोल्व करने के लिए चलेंगे तो आप सबको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गिवन आपको जो दिया गया है y इज इक्वल टू यहां पर इतना, तो सबसे पहला काम हम लोग इसको u लेट कर लेते हैं, डायरेक्ट लेट ही कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ठीक, और इसको हम लोग भी लेट कर लेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे। तो यहां पर जब इसको भी लेट करेंगे हम लोग, तो यहां पर v इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर आपके पास साइन एक्स आ जाएगा। पहले अब सोल्व करने की कोशिश करिए, जो होगा सो देखा जाएगा। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। अब दोनों तरफ लॉग जब इसमें हम लोग लेंगे तो आप सब लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग यहां पर साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स होता है। ठीक, अब लॉग के जो पावर यहां पर आर्गुमेंट में है और आर्गुमेंट का पावर है उसको आगे पटक देते हैं। ठीक, तो अब इसको आगे पटक देंगे बच्चों, तो लॉग आप सभी के समझ u, इसको पटक दिए तो cos x इंटू लॉग साइन एक्स आ जाएगा। इसी को आप लिखे यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास एक्स। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए कई प्रकार के कलर का प्रयोग करता हूं, ऐसा नहीं कि 18 तरह के आप पेन लेकर चले जाइएगा, कि लाल भी लेकर चले जाते हैं, पीला भी लेकर चले जाते हैं, ब्लू, ऐसा गलती मत करिएगा। ठीक है ना, मैं आपको यहां पर समझाने के लिए कलर का प्रयोग करता हूं। देखिए, अब यहां जो चीजें आ गए, तो अब इसमें जो आप सभी के समझ, कई बच्चे का कहना होता है कि सर यहां हिंदी में इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, तो गणित है चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन है तो लिख दीजिए दोनों तरफ अवकलित करने पर। मेरा थोड़ा सा क्या है कि आदत से मैं लाचार हूं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जब मन होता है वैसे लिख देता हूं। तो डी अलॉग आपके पास u बाई डी एक्स आ गया। ठीक, अब d आपके पास cos x इंटू लॉग साइन आपके पास x है और इतना के बाद dx आ गया। देखिए, यहां पर लॉग का मतलब लटका देना, तो इसको जब लटकाएंगे तो या आप सभी लोग d लॉग आपके पास u बाई डी यू पहले लिखिए, यहां डी यू बाई यहां dx आ जाएगा। ठीक, देखिए cos x को हम बाहर कर दिए तो d अलॉग आपके पास साइन x आ गया। ठीक, अब आई डी एक्स, इतना के बाद प्लस, अब लॉग साइन एक्स को हम यदि बाहर कर देते हैं तो यहां पर आपके पास डी कॉस एक्स अब आई डी एक्स आ जाएगा। ठीक, जब इतनी बातें आप सब लोग समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा और हम सब लोग ऐसे करेंगे, लॉग का मतलब लटका देना, तो 1 बाई आपके पास u डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए, कॉस एक्स तो आपके पास है, लॉग का मतलब लटका देना, तो 1 बाई आपके पास साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस यहां पर लॉग आपके पास साइन एक्स है दोस्तों, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस यहां पर साइन एक्स हो जाएगा। देखिए, u जो इधर दिया उसको इधर लेके चले आइए, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास u हो गया।
देखिए यहां तो आप सब लोग देख रहे हैं कॉस एक्स है, और इसमें कॉस बटा साइन को हम लोग कॉट एक्स कहते हैं। ये माइनस को यहां पर हम लोग आगे लिख देंगे तो साइन एक्स इंटू लॉग आपके पास साइन एक्स आ जाएगा। एक लाइन और आगे जब बढ़ेंगे तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू किसको माने, यहां पर ध्यान दीजिए तो यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब साइन एक्स टू द पावर आपके पास कॉस एक्स, इसी को यू बोलते हैं। तो हम लोग यू के जगह पर लिख सकते हैं यहां पर साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब इतना के बाद आप सब लोग लिखेंगे यहां कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, यहां माइनस आपके पास साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और इतना आप सब लोग कर दिए, चीजें बहुत बेहतरीन हो जाएगा, अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक ठाक तरीके से ये हो गए। तो डी यू बाई डी एक्स अभी हम सब लोग को यहां निकला है। अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले अब यहां से डीवी बाई डी एक्स पर विशेष ध्यान देंगे, इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब इसको यू लेट किए थे, इसको भी लेट करेंगे, ठीक ना, इसको भी लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू आपके पास कॉस करने की कोशिश करेंगे, dx अभी हम सब लोग को यहां निकला है। अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले अब हो जाएगा, अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक ठाक तरीके से ये हो गया। तो डी यू बाई डी एक्स अभी हम सब लोग को यहां निकला है। अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले अब यहां से डीवी बाई डी एक्स पर विशेष ध्यान देंगे, इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब इसको यू लेट किए थे, इसको भी लेट करेंगे, ठीक ना, इसको भी लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू आपके पास cos x टू द पावर sin x आ जाएगा। तो एक लाइन हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो जब दोस्तों यहां पर दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो लॉग आपके पास v इज इक्वल टू लॉग cos x टू द पावर sin x आ जाएगा, ठीक। देखिए लॉग यहां पर v तो है, ऊपर वाला पटक दिए तो इसमें sin x इंटू लॉग cos x आ जाएगा, ठीक। देखिए अब इतना के बाद हम सब लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि d log v बाई डी एक्स, और यहां d sin x इंटू log cos x आ जाएगा, और इसमें dx हो गए। ये बात क्लियर। अब यहां के बाद हम सब लोग भी है तो नीचे भी बना देते हैं, तो d log v बाई आपके पास dv और dv बाई dx। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, साइन को बाहर और log cos x का dc, तो साइन x को हम लोग बाहर कर दिए तो d log आपके पास cos x अब यहां पर dx आ जाएगा। यहां log cos x को हम लोग यदि बाहर कर दिए तो साइन को हम सब लोग अंदर करेंगे, d sin x अब dx आ जाएगा। बच्चों थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते, लॉग का मतलब लटका देना होता है, इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार लिखता हूं। तो अब लॉग का मतलब लटका देना, तो 1 बाई वी यहां dv बाई dx हो जाएगा। देखिए साइन x तो है, लॉग का मतलब लटका देना तो 1 बाई कॉस एक्स, अब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे लॉग कॉस x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x आ गए, v को ऊपर लेके चले आएंगे तो आपके पास dv बाई dx, तो यहां v आ जाएगा, v को इधर लेके चले आए। देखिए यहां पर माइनस को आप आगे लिख दीजिए, यहां साइन x आप लिख देंगे, साइन बाई कॉस को यहां tan x लिख दिया जाए, प्लस cos x को आगे लिख दीजिए और लॉग आपके पास cos x आ गए। बच्चों थोड़ा सा और समझनी है, भी किसको बोलते हैं, cos x के पावर sin x, cos x के पावर sin x हम लोग करेंगे। तो अब यहां आप सब लोग लिख दीजिए
dv by dx इज इक्वल टू cos x टू द पावर sin x, इतना के बाद माइनस sin x इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू आपके पास log cos x। ठीक, बस इतनी बातें आप सभी को ध्यान देनी है। बच्चों जब यह बात आप सबको समझ में आ गई तो अब हम सब लोग यहां टू द पॉइंट आ जाएंगे, चीजों को थोड़ा अब समझनी है बढ़िया से। देखिए अभी हम लोग किए क्या है, जो काम किए हैं उस पर अभी हम लोग का ध्यान होनी चाहिए। तो अभी ये जो प्रश्न दिया गया इसमें लेट कर ली u बराबर इतना, पहले तो इसको लिखना चाहिए था लेकिन जगह की कमी के कारण हम डायरेक्ट इसको u इसको भी मान ली। इतना काम जब कर लिए तो u माने उसका डिफरेंस, पहले तो इसको लिखना चाहिए था लेकिन जगह की कमी के कारण हम डायरेक्ट इसको u इसको भी मान ली। इतना काम जब कर लिए तो u माने उसका डिफरेंशिएशन करके du by dx निकाले, अब भी माने उसका डिफरेंशिएशन करके इतना किए। अब हम सब लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो आप सभी के समझ दिया गया है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर आपके पास cos x प्लस cos x टू द पावर sin x। ठीक बच्चों आप देखिएगा तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर cos x से इसको हम लोग u बोले, cos x के पावर sin x से इसको भी बोले। तो आप यहां पर लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम लोग इतना करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx का मान क्या है? sin x के पावर cos x, तो sin x टू द पावर cos x लिखेंगे। तो sin x के पावर यहां पर cos x लिख दिए, इतना के बाद cos इंटू कॉट, तो cos x इंटू कॉट x आ जाएगा, माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x आ गए। बस यही बात समझना है, cos इंटू कॉस, अब माइनस आपके पास साइन लॉग इतना, फिर प्लस का सिंबल। अब dv बाई dx का मान लिख दीजिए इसका, तो dv बाई dx का मान cos x टू द पावर साइन x आ जाएगा, इतना के बाद माइनस साइन x इंटू टेन एक्स प्लस cos x और log cos x। बच्चों यही बात आप सभी को समझना है, और इस तरीके से जब आप चलेंगे तो पूरा का पूरा आप सभी लोग इतना बना दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। जल्दी बताइए, इतना यदि आप हल कर दिए तो 5 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब लोग फटाफट इस बात को बताने की कोशिश करिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आप सभी लोग को इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग ठीक ठाक तरीके से अब ये सब प्रश्न को बना देंगे, गर्दा मचा ही देंगे। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा के बाद आप सबके समझ चौथा प्रश्न जो मैं दे रहा हूं उस पर ईमानदारी से गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न यहां पर है, सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 2 द्वारा विभाजित x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 के 2 भागों में से छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालें। इंग्लिश में दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कट ऑफ y द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सबसे पहली बात यहां पर जो पोर्शन दिया गया है, तो यहां पर जो पोर्शन है इसमें आपको ध्यान देना है स्मॉलर पोर्शन माने छोटा भाग जो दिया गया है उस पर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द
सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं कल वाला क्वेश्चन ही कल वाला से थोड़ा चेंज है। अब यहां पर आप सब लोग इस पर बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। पहले गिव है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहां 4 दिया है, तो इसी को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आप कर दीजिए। पहले इस बात को ध्यान दीजिए, यहां पर x प्लस वाई बराबर 2 दे दिया है, x प्लस वाई बराबर 2, तो दूसरा जो आपका समीकरण है यहां पर इस समीकरण को फर्स्ट बोलेंगे और दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 2 है, इस समीकरण को हम लोग सेकंड बोलेंगे। सबसे पहला काम हम सब लोग ऐसा करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, तब फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक, यही हम लोग एक वृत्त बनाए। इसमें सबसे अब हम लोग पहला काम करेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष लाने का, तो यहां एक्स अक्ष लेकर चले आते हैं और यहां पर वाई अक्ष लेकर चले आते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, इस सर्कल है, तो हम लोग सर्कल बनाते कैसे, इस सर्कल डायरेक्ट कैसे बना दिए, तो ये जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, तो यहां पर ए को ही हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या, तो यहां त्रिज्या जो है, त्रिज्या आर इज इक्वल टू यहां पर 2 है, यहां पर त्रिज्या का मतलब आर इज इक्वल टू ए है, इसको ए या आर भी बोल सकते हैं, तो यहां त्रिज्या 2 है। मतलब आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जो कट रहा है ये +2 पर, इधर -2 पर, क्योंकि मूल बिंदु से यहां तक की दूरी ही त्रिज्या बोलाता है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या बोलेगा, इधर +2 पर, इधर -2 पर। ये बात स्पष्ट हो गई, तो अब आप सब लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो इसमें अब आप सब लोग समझेंगे, तो यहां पर पहले जो चीजें दिया गया है इस पर आ जाइए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहला काम एक्स वाई, बच्चों एक बात समझिए, एक्स का मान 0 है तो वाई का मान 2, अब वाई का मान 0 है तो एक्स का मान 2 आ गया। इस तरीके से जब आप समझने की भरपूर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो एक्स का मान 0 तो वाई का मान 2 यहां मिल गया, और इतना के बाद यहां पर एक्स का मान 2 तो वाई का मान 0 यहां मिल गया। तो इससे जो आप ग्राफ बनाएंगे ना, एक ग्राफ आपको कैसा बनेगा, तो यहां से एक ग्राफ इस प्रकार का बनने जा रहा है। देखिए यह जो आपका है इसका समीकरण है, इसका समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए अब हमारे पास है क्या, इस पर थोड़ा सा आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक भाग जो दिया गया है यहां पर है ए वाला भाग, ए वाला भाग, एक भाग ई है, और दूसरा भाग मैं आप सबको और दिखाता हूं, दूसरा भाग वृत्त का ए वाला है, मतलब वृत्त को आप गोल घेरा लगाए। देखिए इस बात को समझिएगा, तो गोल घेरा लगाया गया है, उसके बाद इस वृत्त को ई रेखा कट करता है, तो एक भाग इधर आ गया, दूसरा भाग इधर हो गया। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, सरल रेखा x प्लस वाई द्वारा विभाजित एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो कहता है सरल रेखा इतना द्वारा इस वृत्त जो है इसको विभाजित करेंगे, विभाजित करने के बाद छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो अब आप सब लोग बताइए कि छोटा भाग कौन वाला होगा, यहां पर फर्स्ट वाला है या ई वाला, यहां पर ई पूरा मिला के सेकंड वाला है। छोटा भाग कौन है मेरे भाई, फर्स्ट वाला है छोटा भाग कि सेकंड वाला है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, हम लोग इसके बारे में पहले जान लेंगे कि क्षेत्रफल निकालना किसका है, किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां साफ पता चल रहा है कि ई एक बड़ा भाग है, ई वाला छोटा भाग है, इसलिए हम लोग क्षेत्रफल जो निकालेंगे छोटे भाग का क्षेत्रफल मतलब फर्स्ट वाला का क्षेत्रफल एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि एरिया बाउंडेड बाई कर्व है तो इससे डर जाना है, नहीं, आसान बना देंगे भाई। तो अब हम सब लोग यहां पर आते हैं,
अब ये सब की कोई जरूरत नहीं, केवल यही डार्क भाग है। तो इसका हम सब लोग नाम दे देते हैं। इसका नाम आप सब लोग ऐसा कीजिए, यहां पर यहां ए, इसके बाद यहां पर इसको आप बी दे दीजिए, इसको आप पी दे दीजिए। ए बी पी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो अब इतना जब हम लोग कर देते हैं तो इसके बाद आप सब लोग समझिएगा थोड़ा सा, यहां तो ई ओ हो जाएगा। तो अब हम सब लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, या रिक्वायर्ड एरिया भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, अभिष्ट क्षेत्रफल, या डायरेक्ट हम लोग एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया ही लिखते हैं। अभिष्ट क्षेत्रफल, देखिए यदि हम लोग का इच्छा हो तो डायरेक्ट ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके लिख सकते हैं। तो यहां ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि हम लोग को शॉर्टकट में जल्दी बन जाए, थोड़ा लंबा करना होता है। इसलिए एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पूरा का। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए, इसका क्षेत्रफल पहले हम लोग निकालेंगे। तो यहां पर ए ओ बी पी ए, इसका क्षेत्रफल में से, मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल में से, ये पूरा का क्षेत्रफल में से, अब यहां पर हम लोग किसका क्षेत्रफल, उजला वाला के, ए बी ए ओ बी ए ओ बी ए, इसका उजला वाला का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो माइनस में हम लोग कर देते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी ए। तो बात आप समझिएगा, यहां पर ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए, अगर ई ऐसे घुमा दिए तो हम लोग ई वाला शामिल हो गया पूरा, और इसमें से केवल ए ओ बी, यहां से डायरेक्ट ए आ गए तो ई केवल उजला वाला। तो पूरा का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल यदि घटा दिए तो मामला यहां पर यही डार्क वाला का क्षेत्रफल निकलेगा। अब दोस्तों एक काम करनी है, यहां इंटीग्रेशन देना है। ई लिमिट आपके पास 0 है और यहां इसमें देख रहे हैं ये 2 है, तो लिमिट आपको 0 से 2 देना है, ठीक। अब आप सभी से मैं पूछता हूं कि इसके लिए फंक्शन क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू, अगर ऊपर है तो रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब y के स्थान पर आप सभी लोग रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट x अक्ष से लिए हैं इसलिए हम लोग dx लगा देंगे, माइनस इंटीग्रेशन। अब a ओ बी ए, मतलब इसका हम सभी लोग अब चलेंगे, तो इसमें भी लिमिट 0 से आपके पास 2 ही रहेगा, ठीक। समीकरण x प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर आपके पास 2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहां पर 2 माइनस एक्स आ गया, यहां dx कर दी। देखिए अब इसमें हम सब लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहां पर x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स आपके पास x बाई ए प्लस सी, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां, ठीक है। तो अब यहां पर ए ओ बी करेंगे नहीं, जैसे ए ओ बी कर देंगे ना तो अस्पष्ट नहीं होगा, गधापन नहीं करना है। ए ओ बी ये सब लिखने का मतलब क्या होता है कि उस तरीके से लिखना जिससे स्पष्ट पता चले। अब ए ओ बी कर देंगे तो ई वाला के लिए बोल रहे हैं कि ई वाला के स्पष्ट ही नहीं होगा, इसलिए ए को बोल रहा है हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। ये सब तो बेकार का क्वेश्चन बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब वही होता है जो परीक्षा में आने वाला है, तो इतना महान आदमी नहीं है।
ए ओ बी आपके पास ए का मतलब, इसको स्पष्ट करने के लिए हम लिखें, ठीक है ना। तो अब देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब हम लोग चलेंगे तो आप सभी के समझ x/2 और रूट वाला 10 का 10, तो यहां पर x/2 रूट वाला 10 का 10, तो आपके पास 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस a² 2 प्लस a² 2, तो 2 का स्क्वायर बटा आपके पास 2, साइन इनवर्स यहां पर x/a, तो x/a तो x बटा आपके पास 2 आ जाएगा। इतना के बाद यहां पर लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर लिख दी माइनस। इसमें जब आप ध्यान दीजिएगा तो 2 को हम लोग बाहर कर दिए, तो 0 से आपके पास 2 और इतना के बाद dx आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपके पास यहां पर 0 से 2 x dx आ जाएगा। बच्चों थोड़ा सा और स्पष्ट हम सभी को समझने की जरूरत है, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा हो। आइए अब हम लोग यहां देखते हैं। देखिए इसमें जो चीजें दिया गया है, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, तो सब में पहले 2 दे दीजिए, 2/2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहां पर 2 स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 2/2 आ जाएगा, माइनस अब 0 दे देंगे, तो 0 बटा आपके पास तो रूट अंडर आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस आप सभी के समझ 2 का स्क्वायर, तो यहां 4 बटा आपके पास 2, तो यहां 2 ही आ जाएगा, साइन इनवर्स आपके पास यहां पर x/2, तो इसी को हम सब लोग 0/2 कर देंगे, मैंने जहां जहां x है वहां वहां हम लोग इतना कर दिए, ठीक। और अब आप सब लोग को एक पता चल गया होगा दोस्तों, ऊपर वाला हम लोग सब जगह x के जगह पर 2 रख दी और नीचे वाला में सब में 0 रख दी, माइनस। इतना के बाद आप खुद देखेंगे तो यहां पर 2 dx का इंटीग्रेशन x, और 0 से यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर पावर में 1 है, तो यहां पर प्लस आपके पास x² 2 और 0 से यहां पर 2 आ गए, ठीक। दोस्तों आप खुद सोचने की कोशिश करिए, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या यहां, तो यहां पर आप देखेंगे 0 आ जाएगा, अब फिर प्लस 2 का स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4/2, यहां 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, यहां 1 आ जाएगा, ठीक। इतना के बाद ई वाला आपका पूरा माइनस में 0 बन जाएगा, प्लस में ई भी पूरा 0 बन जाएगा, और इतना के बाद माइनस यहां पर 2, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, 2 माइनस 0। यहां पर आप सब लोग जब 2 को बाहर करिएगा 1/2, तो x² तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, देखिए इसमें आपके पास 2 साइन इनवर्स 1 के जगह पर साइन पाई आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस यहां 0, माइनस 2 गुना 2 4, और यहां पर 4 बटा आपके पास 2, तो 4/2 यहां 2 आ जाएगा, ये 2 और गुना π/2 माइनस आपके पास 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो पाई माइनस यहां 2 आ जाएगा। बस यही आप सभी के समझ है, इतना वर्ग इकाई हम लोग लिखेंगे। स्क्वायर यूनिट। देखिए हम सब लोग को अगर एरिया बाउंडेड बाई कर्व से भी कोई प्रश्न पूछे तो उतनी समझ होनी चाहिए कि जिससे हम लोग इस प्रश्न का हल कर सकें, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत महसूस ना हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास होनी चाहिए। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ठीक किए। इस क्वेश्चन में फिगर बनाना प्रश्न है, पता चल रहा है कि टॉपिक का नाम बताइए तो किस टॉपिक का प्रश्न है, सब लोग फटाफट देखिए तो।
क्वेश्चन का ट्रिक सर जी चेक करने के लिए वही जूता घर में होगा, उससे मार जूता किसी को बोलिएगा 10 जूता से 11 जूता में बन जाएगा डायरेक्ट। समझ गए ना, यही ट्रिक है। गिनती 11 तक गिनना है, 11 जूता एकदम खट 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 लगेगा, तुरंत हो जाएगा। अब आप सभी के समझ यहां पर गिवन, इसमें आप सभी के समझ कॉस y बटा x दे दिया। इतना के बाद आप देखेंगे y इंटू डी वाई, वाई इंटू डी एक्स और x आपके पास dy इज इक्वल टू यहां y और इतना के बाद x dy माइनस वाई डी एक्स और साइन आपके पास y बटा x दे दिया। देखिए सबसे पहली बात, यदि ऐसा स्थिति हो तो एक काम करिए, इससे इसको गुना कर दीजिए, तो x से y में करेंगे तो आपके पास xy आ जाएगा और यहां पर cos y बटा x dx आ जाएगा। मैं कुछ किया नहीं, इससे इसमें गुना किए तो x से y में xy cos y बटा x dx आ गया। बच्चों इससे इसमें गुना करेंगे, x गुना x x स्क्वायर cos y बटा आपके पास x हो गया और इतना के बाद हम सब लोग यहां पर dy लिख देंगे। ठीक, तो यहां पर x गुना x x स्क्वायर cos y बटा x और यहां dy आ गया इज इक्वल टू, इससे अब हम लोग इसमें गुना करेंगे xy इंटू आपके पास dy हो गया, xy इंटू dy। यहां x से y में xy इंटू dy नहीं, इससे पहले इससे गुना कर देना है, तो साइन आपके पास साइन y बटा x और इंटू आपके पास dy आ गया माइनस y से y में गुना किए तो आपके पास y स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर साइन y बटा x और इतना के बाद आपके पास dx आ जाएगा। दोस्तों जब इतना काम आप कर चुके हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए, इस प्रश्न को